बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया। हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चला इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी के साथ महायुति ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। अकेले बीजेपी ने 132 सीटें जीती है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला महाविकास आघाड़ी 46 सीटों पर ही सिमट गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने महाराष्ट्र में करारी हार के लिए कांग्रेस और इंटी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदेवाले ने 57 और एनसीपी अजीत पवार ने 41 सीटें जीती। कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी 46 सीटों पर ही सिमट गया। इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20 सीटें और कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार वाले को 10 सीटें आई हैं। महाराष्ट्र में 2 सीटें अखिलेश यादव की सपा के खाते में भी गई हैं, 10 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखें मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। चलें, झारखंड तो एक माइन रिच उसे कहा जाता है और वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है दे मेड देयर वे, उन्होंने वो आ गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है।
And then obviously जब when it comes to leadership, then how you brand the leadership. मोदी साहब का एक पर्सनल करिश्मा है. लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे, वो एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे रहेगा. जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा, जो 26 वाली G20 में भी होगा, 2027 की G20 में भी होगा, 28 की में भी होगा, 29 में शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर. सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014. कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है. देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है. ये चीजें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को. तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं. अच्छा, उसके ऊपर जो मोदी साहब ने की है ट्वीट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये है, जो कि मैं हमेशा इसको अप्रिशिएट करती हूँ, खवातीन की बात जरूर करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं ना, जरूर कोई भी इस तरह की हो. इसके अंदर भी उन्होंने महिलाओं की बात की, जिसमें उनका ये कहना था, डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस, यूनाइटेड वी विल इवन हायर. Heartfelt gratitude to my sisters and brothers of Maharashtra, especially the youth and women of state, for a historic mandate to the NDA. This affection and warmth is unparalleled. ठीक है जी. फिर आगे वो लिखते हैं कि I assure the people that our alliance will keep working for Maharashtra progress. लेकिन जो उन्होंने ये बात की कि डेवलपमेंट विंस एंड गुड गवर्नेंस विंस, देखिए ये बात है ना कि देखें, अगर आप इसमें इसको देख लीजिए, जब से वो अभी थर्ड टर्म में भी आए हैं मोदी साहब, तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं महाराष्ट्र में. और जैसा मैंने पहले आपको बताया, इस स्टेट को इसी तरीके से एक वेल्दी स्टेट के तौर पर, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पर देखा जाता है. तो इसमें उन्होंने जो है ना वो झंडे गाड़ दिए मोदी की पार्टी ने, और मोदी ने महाराष्ट्र में अपने झंडे गाड़ दिए. और सिर्फ अपने झंडे ही नहीं गाड़े, बल्कि जो G20 के लीडर्स हैं, उनको जो गिफ्ट्स दिए गए हैं, वो भी महाराष्ट्र के बने हुए गिफ्ट्स हैं. वो मैं आपको भी बताती हूँ. मैंने कहा चलें, ये क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस की बात हो रही है, तो इसमें एक और खबर महाराष्ट्र से जब हमें मिली, तो हमने कहा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं. देखिए, जब हम गिफ्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो नाम जो है ना, वो सब जो जानना चाहते हैं कि जी मोदी साहब जो है, उन्होंने जो मेलानी है उनको क्या गिफ्ट दिया. तो पहले हम आपको ये बता देते हैं, G20 जब इंडिया में हुई थी, तो तब भी जो गिफ्ट्स दिए गए थे इंडिया की तरफ से, बड़े सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स थे. इसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो भी तोहफे दिए जाते हैं ना, जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उनकी अपनी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होती है. ये बात आप याद रखिए. वो गिफ्ट्स जो है ना, वो ऐसे नहीं देते कि भाई उन्होंने जो है वो गोल्ड का कोई सेट उठा के किसी को दे दिया, कोई जेवरात दे दिए, उन्होंने कोई गाड़ी दे दी किसी को, और या नो, इंडिया में इस तरह के गिफ्ट्स नहीं दिए जाते. इंडिया की हुकूमत जो गिफ्ट्स देती है अपने मेहमानों को, वो मेहमान उनके उधर आए हों, या वो कहीं, जिस तरह के मोदी साहब G20 अटेंड करने के लिए गए, वहां पर गिफ्ट दिए जाएं, कहीं पर भी गिफ्ट दिए जाए ना, तो होता यह है कि उनके गिफ्ट्स की जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है, बहुत ज्यादा होती है.